हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरियल जनरल स्टडी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पहला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र बगीचा है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प करती है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में उस कटिबंधीय पर्वतीय वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कथन, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। केवल वन कथन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये कथन बस सही है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। मानसून निवर्तन होता है तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। वेनेजुला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुला की राजधानी कराकस है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारत चक्रवात ये सम्मिलित है। चीन टाइफून ये भी सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया बिलिबिली ये भी सम्मिलित है। अमेरिका वागियो ये सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है। ऑप्शन सी आंसर होगा। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अनुच्छेद 42 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बतलाना है। तो सभी कथन गलत है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी आंसर होगा। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस अधिवेशन
1905 में हुआ था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो असम नहीं रहा है। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र बंगाल संयुक्त प्रांत बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है वी.एस. नायपाल। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करवाना है। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 में। पूना की संधि हुई थी 1817 में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से मिलती है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। कालिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल था जैन धर्म का अनुयायी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक ने बनाया था। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जूता उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंडिकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो यह लिखा था एरियन ने। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस द्वारा। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजीन। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो संसंजन बल कहते हैं। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होता है। नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधे को जियोफाइट्स कहा जाता है। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो ये है CPI। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अब देखिए प्रैक्टिस सेट के बाद में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, तो उसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध थे।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश सारनाथ और श्रीवस्ती में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। अब देखते हैं सभा समिति जो हुई थी 4 बौद्ध का, तो वो देखते हैं। प्रथम संगति हुई था 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में सवाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीर्थ इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, जो वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम द्वितीय तृतीय बिहार में हुआ था, चतुर्थ जम्मू कश्मीर में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों के कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजन किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। शादवाद अनेकांतवाद संबंधित है। तो जैन धर्म से प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। और देखते हैं जैन संगतियाँ। तो प्रथम संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय संगति हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी स्थान पे और क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे।